फरवरी 27। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है जरूरत को देखना। सिंडी हैस कैस्पर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग प्रेरितों के काम अध्याय 9 36 से 42 वचन तक। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वे बहुत से भले भले काम दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वे बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी में रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब तक वहां पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। मुख्य वचन प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 39। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। मेरे पिताजी के जीवन के अंतिम कुछ दिनों में एक नर्स उनके कमरे में आई और मुझसे पूछा कि क्या वह उनकी दाढ़ी बना सकती है। जैसे ही रेचल ने धीरे से उस्तरे को उसके चेहरे पर चलाया, उसने समझाया, उनकी पीढ़ी के वृद्ध पुरुष हर दिन साफ दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। रेचल ने एक जरूरत देखी थी और किसी के प्रति दया, गरिमा और सम्मान दिखाने की अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम किया था। उसने जो दयालु देखभाल प्रदान की, उसने मुझे मेरी सहेली जूली की याद दिला दी, जो अभी भी अपनी बुजुर्ग माँ के नाखूनों को पेंट करती है, क्योंकि यह उसकी माँ के लिए महत्वपूर्ण है कि वह सुंदर दिखे। प्रेरितों के काम 9 हमें दोरकास नाम के एक शिष्या के बारे में बताता है, जिसने गरीबों के लिए हाथ से बने कपड़े प्रदान करके दया दिखाई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका कमरा उन दोस्तों से भर गया जिन्होंने इस दयालु महिला का शोक मनाया, जो दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। लेकिन दोरकास की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पतरस को वहां लाया गया जहां उसका शव पड़ा था, तो उसने घुटने टेके और प्रार्थना की। परमेश्वर की सामर्थ में उसने यह कहते हुए उसका नाम लिया, तबीता उठ। आश्चर्यजनक रूप से दोरकास ने अपनी आंखें खोली और अपने पैरों पर खड़ी हुई। जब उसकी सहेलियों को पता चला कि वह जीवित है तो ये बात पूरे नगर में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। और दोरकास ने अपने जीवन का अगला दिन कैसे बिताया? शायद ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था, लोगों की जरूरतों को देखना और उन्हें पूरा करना। जरा सोचें, आप किसे जानते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के तरीके खोजता है? दूसरों की जरूरतों के बारे में ज्यादा जागरूक होने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आएं हम प्रार्थना करें। पिता, मेरे चारों ओर पीड़ित और जरूरतमंद लोगों को देखने के लिए प्रतिदिन मेरी आंखें खोलें। परमेश्वर का प्रेम कैसा दिखता है, उन्हें दिखाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसे करने के लिए मेरा हृदय खोलिए। आमीन।